आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल 2025 एग्जाम के लिए आवेदन फॉर्म की स्थिति जारी हो गई है। अभ्यर्थी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या खारिज हो गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने 12वीं पास कर इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, अब वे आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि उनका फॉर्म स्वीकृत हुआ है या रिजेक्ट कर दिया गया है। एप्लीकेशन स्टेटस उम्मीदवारों को स्नातक स्तर के पदों के लिए 3445 वैकेंसीज के लिए उनके आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में सूचना देती है। इस साल 1,21,00,000 आरआरबी एनटीपीसी 2025 परीक्षा आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 63 लाख उम्मीदवारों ने स्नातक स्तरों के पदों यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल 12वीं स्तर के पदों के लिए आवेदन किया है। आरआरबी एनटीपीसी आवेदन स्टेटस से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां स्क्रीन पर दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी ने 8 जुलाई 2025 को अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए आरआरबी एनटीपीसी आवेदन स्टेटस लिंक एक्टिवेट कर दिया है। अधिकारियों ने उम्मीदवारों के पंजीकृत मोबाइल नंबर और उनके आवेदन में दिए गए ईमेल आईडी पर एक ईमेल और एसएमएस भी भेजा है, जिसमें उन्हें सूचित किया गया है कि उनके आवेदन स्वीकार किए गए हैं या रिजेक्ट कर दिए गए हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म खारिज हुए हैं, उनके किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आरआरबी एप्लीकेशन स्टेटस में परीक्षा शहर के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, बल्कि इसमें यह बताया गया है कि अधिकारियों द्वारा फॉर्म स्वीकार किया गया है या नहीं। आरआरबी एनटीपीसी आवेदन फॉर्म में निम्नलिखित स्थिति का उल्लेख किया जाएगा, जैसे कि अंतिम रूप से स्वीकृत, शर्तों के साथ अंतिम रूप से स्वीकार किया गया या फिर अस्वीकृत। एक और बात दोस्तों, कुछ उम्मीदवारों का आरआरबी आवेदन पत्र इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उन्होंने आरआरबी द्वारा प्रस्तावित निर्धारित तरीके से आवेदन पत्र नहीं भरा था। रेलवे ने आवेदन पत्र खारिज होने के कुछ कारण बताए हैं, जैसे कि आवेदन पत्रों में गलत विवरण भरा गया था, अधिसूचना में उल्लिखित आवश्यकता के अनुसार पात्रता मेल नहीं खाती, यानी आपने जो योग्यता भरी थी वो आपकी वास्तविक योग्यता से मेल नहीं खाती, आपके फोटो का या आपके सिग्नेचर का साफ नहीं होना, या फिर किसी अभ्यर्थी ने एक से ज्यादा आवेदन भर दिया हो। साथ ही पेमेंट का अनसक्सेसफुल होना भी एक कारण बताया गया है। दोस्तों, अब मैं आपको एनटीपीसी एग्जाम से जुड़े कुछ जानकारी दे देता हूँ। आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल परीक्षा का आयोजन 7 अगस्त से 8 सितंबर यानी पूरे एक महीने आयोजित किया जाएगा। परीक्षा केंद्र एग्जाम सिटी की जानकारी परीक्षा से 10 दिन पहले जारी होगी। इसके साथ ही SC/ST उम्मीदवारों के लिए ट्रैवलिंग अथॉरिटी भी जारी की जाएगी। एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले जारी किए जाएंगे, यानी जिनके एग्जाम 7 अगस्त को है, उनके एडमिट कार्ड 3 या 4 अगस्त को जारी होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, इस भर्ती के तहत कुल 3445 पदों पर भर्तियां की जाएगी, जिनमें कमर्शियल कम टिकट कलर के 2022 पद हैं, ट्रेन कलर के 72 पद, अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट के 361 पद, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के 990 पद। वहीं ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी भर्ती के 8113 पदों पर परीक्षा पहले ही हो चुकी है, अब उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। एक जानकारी दे दूं दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा की चयन प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले प्रथम चरण का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT-1 आयोजित किया जाता है, जिसमें उम्मीदवारों को 90 मिनट का समय दिया जाता है। इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होते हैं, जिनमें 40 प्रश्न जनरल अवेयरनेस से, 30 प्रश्न मैथ्स के और 30 प्रश्न रीजनिंग से पूछे जाते हैं। हर गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाती है। इसके बाद सेकेंड स्टेप यानी CBT-2 होता है। यह भी 90 मिनट की परीक्षा होती है, जिसमें कुल 120 प्रश्न होते हैं। इनमें से 50 प्रश्न जनरल अवेयरनेस के, 35 प्रश्न मैथ्स के और 35 प्रश्न रीजनिंग से होते हैं। ये सभी चरण सभी पदों के लिए समान होता है। कुछ पदों जैसे टाइपिस्ट पदों के लिए उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त चरण से गुजरना पड़ता है, जिसे टाइपिंग स्किल टेस्ट कहा जाता है। उम्मीदवारों का अंतिम चयन इन सभी चरणों में प्राप्त अंकों और पद के अनुसार आवश्यक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों, आप अपना एनटीपीसी एप्लीकेशन स्टेटस 2025 कैसे चेक करेंगे? इसके लिए आप आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं,
होम पेज पर एप्लीकेशन स्टेटस लिंक पर क्लिक करें, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें और सबमिट करें। अब आपकी एप्लीकेशन स्टेटस को देखें। तो दोस्तों, वैसे अभ्यर्थी जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, उनको हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन की तरफ से सलाह दी जाती है कि आप कड़ी मेहनत करते रहें और रोजाना मॉक टेस्ट देते रहें, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में भारतीय रेलवे से जुड़ी एक और लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुभ यात्रा।